बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और हमने इसमें 2 से 3 साल की बच्ची की टॉप फ्रॉक तैयार करनी है जो कि राउंड योक में होगी। योक के लिए हमने 2 कपड़े की चौड़ाई और लंबाई नाप लेनी है। मैंने यहाँ पे 11-11 इंच तक चौड़ाई और लंबाई रखी है। इसमें हमने इनर भी साथ ही लगाना है सिर्फ योक में। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। पहले हमने गले के लिए मार्किंग करनी है तो मैंने 2 इंच लंबाई और 2 इंच ही चौड़ाई में राउंड में गला रखना है। ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल ठीक है और अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए 4 साल की बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तो आपने 2.5 इंच रखना है। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो हमारा गला बड़ा हो सकता है क्योंकि इसकी बैक साइड पर हमने बटन पट्टी भी लगानी है। राउंड में हमने 5-5 इंच फिर से लंबाई और चौड़ाई में निशान लगा लिया और ये राउंड हमारे जो योक है उसकी टोटल लंबाई और चौड़ाई होगी। अब जिस तरीके से हमने निशान लगाया है सेम मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने 1/2 इंच ज़्यादा कर लेना है इसकी चौड़ाई और लंबाई। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी इसकी चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो हमारे जो शोल्डर है वो घिरने लग जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। और इतनी जो इसकी चौड़ाई और लंबाई है वो बिल्कुल ठीक है। इसको हमने ओपन कर लेना है और सेंटर में हमने मार्किंग करनी है लंबाई में। फ्रंट और बैक साइड दोनों पर हमने मार्किंग करनी है ताकि हमें एक मार्जिन लाइन मिल जाए कि ये हमारी फ्रंट और बैक साइड है, क्योंकि इसके कंधे और फ्रंट बैक बिल्कुल बराबर है। अब 1/2 इंच का वक्फा हमने छोड़ते जाना है और राउंड में सिलाई लगा लेनी है, अंदर वाली साइड पर भी, गले में भी और बाहर वाली साइड पर भी। बैक साइड में हम एक कट लगा लेंगे और कट में लंबाई में हमने एक साइड पर सिलाई लगानी है, दूसरी साइड पर हमने सिलाई नहीं लगानी। यहाँ से हम अपने कपड़े को बाहर निकालेंगे, यानी कि जो हमने फोल्ड किया होगा उसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे। अब ये देखिए जहाँ पर मैंने मार्किंग की है सेम वहीं पर हमने सिलाई लगानी है, दूसरी तरफ हमने सिलाई नहीं लगानी। अब हमने मार्किंग करनी है अपने बाजुओं की और घेर के लिए। ऊपर वाली साइड से, कंधे वाली साइड से लंबाई में मैंने 3 इंच तक एक निशान लगा लिया, वहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा आर्म होल आएगा इतना, यहाँ पर हमारे बाजू अटैच होंगे, बाकी जो नीचे जितना भी हमारा कपड़ा राउंड में बचा है उसमें हमारा घेर अटैच होगा। राउंड में सिलाई लगाने के बाद हमने छोटे छोटे से कट लगाने हैं और याद रहे कि हमने डीप कट लगाने हैं, सिलाई के बिल्कुल पास करके हमने कट लगाने हैं, हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने निशान लगाया था या कट लगाया था बाजुओं के लिए, वहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे ताकि जब हम इसको बाहर की तरफ निकालें तो हमें एक मार्किंग लाइन मिल जाए। यहाँ पर हम फ्रंट वाली साइड पर भी निशान लगा सकेंगे इजीली जब हमारी जो मार्किंग है वो हमने बैक साइड पर की होगी। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया, अच्छे तरीके से इसके कॉर्नर वगैरह निकाल लेंगे और इसको हम प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कोई गुम लेस भी लगा सकते थे, यानी कि जो सिलाई हमने बाहर की तरफ लगाई थी उसके अंदर रख के आप लेस भी लगा सकते हैं। अब दूसरी वाली साइड पर हमने 1/2 इंच का कपड़ा इसके अंदर दे दिया, उसके ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा ली। अब इस तरीके से पकड़ेंगे और फ्रंट वाली साइड पर हम एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। नीचे वाली साइड से हम एक पिन लगा लेंगे ताकि यहाँ से हमारा जो कपड़ा है वो सिक्योर रहे। अब हमने घेर की कटिंग करनी है तो घेर के लिए मैंने 4 तहों में कपड़ा बिछा लिया है। एक कपड़ा हम उठाएंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी लंबाई 14 इंच तक है क्योंकि 5 इंच हमारे जो ऊपर योक हमने बनाया है उसकी भी इसमें लंबाई शामिल होगी। 28.5 इंच तक इसकी चौड़ाई है। फ्रंट और बैक दोनों को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। साथ ही हम बाजुओं को नाप लेते हैं तो बाजुओं की जो चौड़ाई है वो 14 इंच तक है, लंबाई इसकी तकरीबन 8.5 इंच तक है। बाजुओं को भी हमने फोल्ड कर लिया। पहले हम ऊपर वाली साइड पर बाजुओं को रख के देखेंगे कि हमारे जो बाजू हैं उसकी जो गुलाई है वो किस तरफ आ रही है। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल होता है 6 या 5 इंच, उसका हमने हाफ लेना है यानी कि 3 इंच जैसा कि आप देख रहे हैं, और लंबाई और चौड़ाई में 2-2 इंच तक हमने मार्क करना है और इस तरीके से हम तिरछा निशान लगा लेंगे।
اس کے بعد بازوں کی اوپن والی سائڈ بھی ہم نے باہر کی طرف رکھی ہے اور اپنی جو ہمارے گھیر کی اوپن والی سائڈ بھی ہم نے باہر کی طرف رکھی ہے اور اوپر ہم نے اس کو برابر رکھ کے کٹ کر لینا ہے۔ اب بازوں کے نکالیں گے اور گھیر کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے۔ جو آرم ہول ہم نے یہاں پہ کٹ کیا ریگلان، اس کے ساتھ ہی ہم اس کو سلائی کر لیں گے۔ اوپر والی سائڈ سے ہم نے 1 انچ گلائی کی شیپ دیں گے، جو کہ صرف ہم بازوؤں کو دیں گے، گھیر کو ہم نے گلائی کی شیپ نہیں دینی، یہ اپنے آپ ہی گلائی کی شیپ میں آ جائے گا جب ہم اس کو سلائی کریں گے۔ بازو اور گھیر ہم کھول لیں گے اس طریقے سے۔ اب بازو اور گھیر اس دونوں کو ہم نے اس کے جو آرم ہول ہے صرف وہی سلائی کریں گے۔ یہ دیکھیں آرم ہول ہمارا بالکل اس کے برابر آ رہا ہے۔ فرنٹ کے ساتھ ہم نے فرنٹ کو اٹیچ کرنا ہے، بیک کے ساتھ ہم نے بیک کو اٹیچ کرنا ہے۔ آرم ہول ہمارے سلائی ہو چکے ہیں۔ اس میں میں نے ایک سلائی لگا لی ہے جو کہ بڑا ٹانکا کر کے لگائی ہے، جس میں میں چنٹ ڈالوں گی۔ اگر آپ سے ایک سلائی میں کور ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس میں 2 سلائیاں لگا لیں، جس سے آپ کی چنٹ بالکل برابر آئیں گی۔ فرنٹ والی سائڈ پر میں نے ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیا تاکہ میرے لیے یوک کو اٹیچ کرنا آسان ہو جائے۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم سلائی برابر لے کے آئیں۔ چنٹ ہم نے ڈال لی ہے اس کی اور بالکل برابر کر لی ہیں۔ میں نے جسٹ آپ کو دکھایا ہے یہ، میں اس میں ڈائریکٹ چنٹ بھی ڈال سکتی تھی، لیکن آپ نے اس طریقے سے دھاگا کھینچ کے چنٹ ڈالنی ہے۔ ساری چنٹ کو ہم بالکل برابر کر لیں گے۔ اب یہاں سے کم اور زیادہ آ رہی ہیں، اس کو ہم نے بالکل برابر کر لینا ہے اور اس کے اوپر ہم یوک کو رکھیں گے، بالکل اوپر اس کے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم ٹاپ سٹچ لگا لیں گے۔ اور یاد رہے کہ جو ہمارا آرم ہول آ رہا ہے وہ سلائی کے بالکل برابر آنا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی نفاست کے ساتھ ہم نے ٹاپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اور ہمارا جو جتنی مارکنگ پر ہم نے نشان لگائے تھے وہ بالکل برابر آئے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے مارکنگ کو بالکل برابر کرنا ہے۔ بازوؤں کو ہم نے فرنٹ والی سائڈ سے فولڈ کر لیا ہے۔ اب ہم نے اس کی فٹنگ والی سلائی لگانی ہے۔ یہاں پہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پرنٹڈ سوٹ پر بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی آل اوور یا پھر پلین سوٹ پر بھی بنا سکتے ہیں۔ ہر طرح سے یہ والا جو ڈریس ہے، یہ والا ٹاپ فراک بہت ہی پیارا لگتا ہے اور ہر سال میں یقین کریں کہ بچیوں کے جتنے بھی کپڑے ہوں اسی سائز کے یا اسی ڈیزائن کے، ہر سال پھر بھی ہم ایسا کوئی نہ کوئی ڈیزائن بناتے ہیں جو کہ راؤنڈ یوک میں ہوتا ہے، جو کہ ہماری بچیوں کو بہت پیارا لگتا ہے۔ فٹنگ والی سلائی ہماری لگ چکی ہے۔ اب ہم نے اس کے دامن کو فولڈ کرنا ہے۔ دامن پر آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں اور مزید زیادہ اس کو ریڈی میڈ بنانے کے لیے آپ پک کو بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی اس کی لک کتنے ہی کم ٹائم میں اور بہت آسانی کے ساتھ ہمارا جو راؤنڈ یوک فراک ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لازمی پسند آیا ہوگا۔ بیک سائڈ پر آپ کوئی بٹن بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی آئیز ہک بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں لیکن نہ تو آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور نہ ہی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں سے کہ پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتا دیا کریں کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا اور نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر ڈیزائن دیکھنا چاہتی ہیں، مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے۔